हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे रहस्यमय लोगों के बारे में, कुछ ऐसे मिस्टीरियस लोगों के बारे में जिनके बारे में कोई नहीं जानता। मतलब कि कुछ ऐसे लोग जिसके बारे में किसी को नहीं पता। चलिए बात करते हैं इनके बारे में, कौन है ये और कैसे ये दुनिया के रहस्यमय लोग बने। तो लिस्ट में सबसे पहले हम उन व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ नेताजी के बारे में, जिनको हम लोग सुभाष चंद्र बोस के नाम से जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस, जिनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 में मानी जाती है और इनकी मृत्यु का कारण हरमोसा इलाके में हुए एक हवाई दुर्घटना में मानी जाती है, जो कि आजकल ताइवान में स्थित है। और इसके बाद 1956 में और 1957 में दो टीमें बनाई गईं जिन्होंने इसका निरीक्षण किया कि उनकी मृत्यु वहाँ पर हुई थी या फिर नहीं। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि उन दोनों टीमों ने बिना मौके पर जाए, मतलब कि उस हरमोसा इलाके में बिना जाए ही यह परिणाम निकाल दिया था कि जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु वहाँ हुई थी। हालांकि कुछ सालों बाद लगभग 1999 में मुखर्जी आयोग ने जब ताइवान गवर्नमेंट से बात की और यह निष्पक्ष निकाला कि ऐसा कोई हवाई दुर्घटना 1945 में हुई ही नहीं थी, उसके बाद ये एक मिस्ट्री बनकर रह गई कि सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई या नहीं हुई, और नहीं हुई तो वो कहाँ है। उसके बाद उनकी मानी हुई मृत्यु मीन्स सन 1945 के लगभग 21 साल बाद सन 1966 में एक सोवियत यूनियन के तास्किन पीस एग्रीमेंट में जब अपने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी गए तो वहाँ से कुछ इंटरनेट पे फ़ोटोज़ वायरल हुई जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी को देखा गया। और फेस मैपिंग के एक जाने माने ब्रिटिश साइंटिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में ये दावा किया कि उस फोटो में दिखने वाले वो व्यक्ति कोई और नहीं सुभाष चंद्र बोस हैं, जो कि उस तास्किन पीस एग्रीमेंट के टाइम पर दिखाई दिए थे। और इतना ही नहीं, शास्त्री जी ने अपनी पत्नी ललिता शास्त्री को टेलीफोन पर कहा था, मैं यहाँ तास्किन में एक शख्स से मिला हूँ जिसके बारे में दिल्ली आकर खुलासा करूँगा तो देश चौंक पड़ेगा। लेकिन जिससे पहले कि वो किसी को कुछ बता पाते, दुर्भाग्यपूर्वक उनकी मृत्यु हो गई और वो स्वर्ग से धार गए और सुभाष चंद्र बोस जी का रहस्य एक रहस्य ही रह गया। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो अमेरिकन क्राइम जगत का एक जाना माना नाम था। इस व्यक्ति के पीछे FBI वाले लगभग 45 साल तक जिसका पीछा करते रहे, लेकिन उनको बिल्कुल सफलता नहीं मिली। आखिर में हार थक के उन्होंने उस व्यक्ति का केस बंद कर दिया। इस व्यक्ति का नाम था DB कूपर। तो जानते हैं क्या थी वो घटना जिसकी वजह से 45 साल तक FBI वाले इसका पीछा करे लेकिन कोई सुराग नहीं लगा पाए। तो ये घटना थी 24 नवंबर सन 1971 की। एक व्यक्ति अपने सूटकेस बैग के साथ पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आया और उसने नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन से सियाटल की टिकट खरीदी। और जब वह व्यक्ति एरोप्लेन में जाकर बैठा तो उसने एरोप्लेन में एक सिगरेट जलाई और जो पास में उसके एयर होस्टेस थी उससे एक विस्की मांगी। जब एयर होस्टेस उसके पास वो विस्की का एक ग्लास लेकर आई तो उसने उस एयर होस्टेस को अपना बैग खोलकर दिखाया, जिसके अंदर लगभग 8 सिलेंडर जो कि एक दूसरे से तार से कनेक्टेड थे। और उसने धमकी देते हुए बोला कि अगर आप मेरी मांग पूरी नहीं करोगे तो मैं यहाँ सभी पैसेंजर को मार दूंगा। तो क्रू मेंबर्स ने उसकी मांग सुनी, जो कि कुछ इस प्रकार थी कि उसको 2 लाख अमेरिकन डॉलर, 4 पैरासूट और सिएटल में एक फ्यूल टैंकर चाहिए। उन क्रू मेंबर्स ने मांगों को पायलट तक पहुंचा दिया और पायलट ने उसकी सारी मांगों को सिएटल हवाई अड्डे पे पहुंचा दिया गया। उसके बाद सिएटल हवाई अड्डे पे उसके विमान को लैंड किया गया
और उसकी एक एक कर सभी मांगों को पूरा किया गया। और वादे के अनुसार डीबी कूपर ने सभी पैसेंजर्स को एक एक करके छोड़ दिया। जब सारे पैसेंजर चले गए उसके बाद डीबी कूपर ने बोला कि इस विमान को दोबारा उड़ाओ। तो वो एरोप्लेन दोबारा उड़ाया गया और बीच रास्ते में डीबी कूपर वो 2 लाख US डॉलर लेके उस पैरासूट के ज़रिए एरोप्लेन से कूद गए। उसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला। उसके बाद लगभग सन 1980 में एक बच्चे को 20,000 US डॉलर के कुछ पुराने नोट मिले जिनके सीरियल नंबर उन नंबर से मैच करते थे। लेकिन आज तक FBI वाले या फिर US गवर्नमेंट पता नहीं लगा पाई कि वो डीबी कूपर कहाँ गए। ये एक अमेरिकन मिस्ट्री में या अनसॉल्व्ड केसेस में एक केस था। तो अब हम बात करेंगे एक ऐसे योगी जी की जिनका दावा था कि उन्होंने कई सालों से ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। जी हाँ, जानते हैं क्या है पूरी कहानी। ये कहानी है अहमदाबाद से लगभग 200 किलोमीटर दूर एक गांव जिसमें एक तपस्वी जी रहते हैं जिनका नाम है प्रहलाद जानी, जिनको हम लोग चुनरी वाला माता जी कहते हैं, इनका लोकल नेम है ये। और ये जब लगभग 11 साल के थे तब से देवी अम्बा जी के बहुत बड़े भक्त हैं और इनका दावा है कि इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी अम्बा ने इनको एक आशीर्वाद दिया है और या कह सकते हैं इनको एक वरदान दिया है जिससे ये बिना खाना या बिना पानी के कई सालों से ज़िंदा हैं। और ये बात तब प्रमाण हुई जब 2003 में 21 डॉक्टर्स और कुछ एक स्पेशल साइंटिस्ट की टीम बनी और जिन्होंने इन पर निगरानी रखी और इनको एक कमरे में सभी सुविधाओं के साथ रखा गया और कैमरे से उन पर नज़र रखी गई और देखा गया कि उन्होंने कई महीनों से कुछ नहीं खाया उस कमरे के अंदर और फिर भी ये एकदम तंदुरुस्त थे और इनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और यह जानकर वो साइंटिस्ट काफ़ी भौचक्के रह गए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये तो कुछ महीनों का स्रोत था, लेकिन प्रहलाद जानी का दावा था कि उन्होंने 1940 से ना तो कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।